नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज भगवान भैरवनाथ जी का एक तंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। बड़े विधि विधान की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, न विशेष सामग्री की आवश्यकता है। बड़ी सरलता से मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर इस प्रयोग को संपन्न करना है और निश्चित मानिए, 100% मानिए कि आपके कार्य की सिद्धि होकर रहेगी। कार्य किस प्रकार का, चाहे वो आपके बच्चों की शादी विवाह को लेकर के हो, चाहे संतान की बाधा को लेकर के हो, संतान नहीं हो रही उस बाधा को लेकर के हो, व्यापार की बाधा चल रही है उस बाधा के लिए हो, या शत्रु बहुत अधिक परेशान करने लगा है उस बाधा के लिए हो। कहने का तात्पर्य, कार्य किसी प्रकार का कोई भी हो, यह तंत्र प्रयोग निश्चित ही कार्य करता है। और विशेषता ये कि इसमें किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी कार्य सिद्धि होगी या नहीं होगी, भैरव दीप शक्ति साधना जो एक दिन की है, जिसमें किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं, मात्र एक दीपक भैरव जी का नाम का लगा दिया जाता है। भैरव जी के समक्ष थोड़ी सी जितनी आपसे हो सके, जो हो सके, वो पूजा पाठ की जाती है और भैरव जी से निवेदन किया जाता है कि कार्य सिद्धि के विषय में बताएं। और उस प्रक्रिया में सिर्फ एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। 15-20 मिनट की एक पूजा होती है। जो करना चाहे तो करें, अन्यथा ना करें। उसी प्रकार से आज का ये प्रयोग है, वो प्रयोग आपको घर में करना है जो पूर्व में बताया गया है। लेकिन आज का ये प्रयोग घर में कदाचित नहीं करना। ये प्रयोग किसी ऐसे स्थान पर संपन्न करना है जहां पर भैरव जी का स्थान हो, पीपल का वृक्ष हो, बड़ का वृक्ष हो, कोई तीर्थ स्थल हो, किसी ऐसे स्थान पर इस प्रयोग को संपन्न करना है। साथ ही स्थान ऐसा भी हो कि जहां पर जब आप ये प्रयोग 5 मिनट का ही है, परंतु उस 5 मिनट में भी कई बार लोग टोका टोकी कर देते हैं। अर्थात किसी प्रकार की टोका टोकी ना हो, आप चुपचाप उस कार्य को कर सके, ऐसे स्थान को आपने चूज करना है, ऐसे स्थान का आपने चयन करना है और उस स्थान पर जाकर के इस प्रयोग को आपको संपन्न करना है। अब किस दिन करना है, कब करना है? इस प्रयोग को आवश्यकता के समय तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन यदि आपकी कामना कुछ इस प्रकार की है जिसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो श्रेष्ठ रहेगा कि शनिवार के दिन या रविवार के दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन यदि आप प्रयोग करते हैं तो पीपल का चयन नहीं करना। अन्य दिनों में यदि आप प्रयोग करते हैं तो पीपल का वृक्ष आप चयन कर सकते हैं, क्योंकि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे जाना भी शास्त्रकार ने मना किया हुआ है। कहा जाता है कि दरिद्रता का वास होता है, इसलिए जल भी अर्पण नहीं किया जाता। इसलिए जब रविवार को प्रयोग करें तो पीपल वृक्ष में ना करें, फिर मंदिर का चयन करें। यदि अन्य दिनों में करते हैं तो बड़ पीपल हो या फिर कोई मंदिर हो, तीर्थ हो, कहीं पर भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। अब इस प्रयोग के लिए आप बैठ करके आसन लगा के बैठे या खड़े खड़े कर ले, उससे फर्क नहीं पड़ता। निश्चित कार्य पूरा होगा, कामना पूर्ण होगी। प्रयोग अत्यंत सरल है और सिद्ध प्रयोग है। यह तंत्र प्रयोग है। भैरव जी के विषय में तंत्र प्रयोग की चर्चा करते हुए मैंने पूर्व में भी बताया हुआ है कि जब और कुछ ना सूझे और कोई उपाय कार्य ना कर रहा हो, तो निश्चित ही भैरव जी के निमित्त चले जाना चाहिए या फिर हनुमान जी महाराज के निमित्त चले जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही शीघ्रता से प्रभाव दिखाते हैं और निश्चित ही आपकी समस्या, आपकी चिंता, आपकी परेशानी का हल दे देते हैं। खास करके तंत्र प्रयोग, तंत्र प्रयोग यदि भैरव जी का है तो निश्चित ही शीघ्र परिणाम देगा। इसलिए इस प्रयोग को हल्के में ना ले और निश्चित ही तब करें जब आपको लगता है कि ये कामना पूर्ण नहीं हो सकती, ये कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है, या हर प्रकार से जब आप थक गए हैं, बिल्कुल हार चुके हैं। प्रिय दर्शकों, छोटे छोटे कार्यों के लिए कभी भी किसी प्रकार के प्रयोग ना तो करने चाहिए और ना ये नैतिकता है। पहले हमें अपना श्रम करना चाहिए, अपनी तरफ से अपने पूरे कर्म को करना चाहिए। यदि फिर भी कार्य ना बने, तब तंत्र मंत्र का, ज्योतिष का या किसी प्रकार से सहायता लेनी चाहिए। इसलिए जब बहुत अधिक आवश्यकता लगे तब इस प्रयोग को आप करें। अब करना क्या है? जिस दिन भी इस प्रयोग को करना चाहें उस दिन ये सामग्री आपको लेकर के जानी है। सामग्री की आवश्यकता विशेष नहीं है, परंतु फिर भी अक्सर मैं कहता हूँ, जब हम देव के मंदिर जाते हैं तो कुछ भेंट सामग्री अवश्य लेकर के जाएं। आवश्यकता सिर्फ एक चीज की है, वह है चौमुखा दीपक। सामान्य एक बत्ती का दीपक भी चल जाएगा, लेकिन श्रेष्ठ होगा चौमुखा सरसों के तेल का दीपक आप लगाएं। अब अन्य सामग्री में क्या है? थोड़ा सा भैरव जी पर जो चढ़ता है, हनुमान जी पर जो चढ़ता है, वो वाला सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर लेना है और 11 उड़द के दाने
यदि आप लेते हैं, मैंने कहा आवश्यक नहीं है, दीपक ही काफ़ी है, लेकिन फिर भी यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा। 11 उड़द के दाने उसी दीपक में डाल दीजिए। इसके साथ 2 लड्डू हो, गुलगुले हो या कोई अन्य भोग सामग्री आप लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं। एक सिगरेट यहाँ भैरव जी को अर्पित करने के लिए पहले से ही उस स्थान को देख लीजिए कि यहाँ पर मैं प्रयोग करूँगा। अब उस स्थान पर संध्या काल में आपको जाना है। संध्या काल में समय रहेगा लगभग सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले और उसके बाद कभी भी, यानी कि रात्रि काल में भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। वहां जाकर के दीपक को आपने प्रज्वलित कर देना है। यदि आप किसी प्रकार की सामग्री लेकर गए हैं, तेल सिंदूर वगैरह लेकर के गए हैं, तो भैरव जी का श्रृंगार कर दीजिए। भैरव जी का विग्रह रखा हुआ है तो पूजन कर दीजिए। यदि आप पीपल में गए हैं तो सीधा दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और वहां बैठ करके, खड़े होकर के, जैसे आपको सुविधा लगे, 5 से 7 मिनट तक भैरवनाथ जी का ध्यान कीजिए और उनसे अनुनय विनय प्रार्थना कीजिए अपने कार्य की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। और साथ ही इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है, मात्र 11 बार उच्चारण करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, साबर मंत्र है। इसमें सिद्धि की आवश्यकता नहीं है कि इस मंत्र को सिद्ध करना पड़ेगा। ये भैरव जी की ज्योति जलाने का एक मंत्र है। पूर्व में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ। आज इस मंत्र के माध्यम से एक तंत्र प्रयोग मैंने आपको बताया है। अब करना क्या है, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करना है और हर बार मंत्र के साथ में अपनी कामना का चिंतन करते जाना है कि मेरी ये कामना है। उस कामना को मन में रख के, भैरव जी का विग्रह है तो उसको देख करके, अन्यथा दीपक की लौ पर भैरव जी का ध्यान करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए, अपनी कामना का ध्यान करते हुए इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है। और 11 बार जप करने के बाद में 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाइएगा। अधिक देर के लिए रहे तो आपकी इच्छा। 1 मिनट के लिए बिल्कुल मौन हो जाइएगा। एक टक भैरव जी की ज्योत को या विग्रह को देखिएगा और उनसे बिल्कुल कातर भाव से अनुनय विनय प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। और इस प्रयोग को आपको करके आना है। छोटा सा प्रयोग है, बहुत अधिक विधि विधान भी नहीं है और निश्चित ही ये कामना की पूर्ति करता है, सिद्धि करता है कार्य की, और हर कार्य को सिद्ध करता है। अब कार्य पर निर्भर है कि ये प्रयोग कितने दिन करना है। यदि कोई कार्य बहुत बड़ा है जो लंबे समय में पूरा हो सकता है, जैसे कि संतान प्राप्ति का है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं नौकरी की और नौकरी लग नहीं पा रही, कई बार प्रयास कर लिए तब इस प्रयोग को कर रहे हैं, तो उस परिस्थिति में आपको ये प्रयोग थोड़ा लंबा समय करना है। संध्या काल में एक दीपक भैरव जी के निमित्त आपको प्रतिदिन लगा करके आना है। कितने दिन? कम से कम 21 दिन और अधिक से अधिक 3 महीना। 3 महीने पूर्व में भी मैं बता चुका हूं कि कोई भी प्रयोग लगभग 3 महीने यानी 1 ऋतु चलता ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि 3 महीने के अंदर कोई भी प्रयोग या पूजा पाठ या कोई मंत्र जाप हम करते हैं, किसी प्रकार की साधना करते हैं, तो उसका प्रतिफल ना मिले। निश्चित ही प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं उस विशेष मंत्र को, जिस मंत्र का हमें जप करना है 11 बार। कौन सा है वह मंत्र? मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार मैं बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है: सतनमो आदेश, गुरुजी आदेश, ओम गुरुजी, ओम सुयत की जोत, पवन की बाती, पीपी पीवे तेल, जागे दिन राती, बैठी धरती, खड़ा आकाश, जोगन बैठी, कंजली के पास, 5 महेश्वर आज्ञा करे, तो भैरव जोत का भया प्रकाश, श्रीनाथ जी गुरु जी को आदेश आदेश। अत्यंत सरल मंत्र है। 5, 7, 10 बार इसे याद करेंगे तो निश्चित ही याद हो जाएगा। और हमेशा बोलता हूँ, याद करने के बाद ही किसी भी मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। बिना याद करे मंत्र प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले उसे कंठाग्र कर लीजिए और उसके बाद ही उसका प्रयोग कीजिए। इस प्रयोग को अपनी कामना पूर्ति के लिए अवश्य करके देखिए। निश्चित ही भैरव जी कृपा बनेगी और आपके कार्य सिद्ध होंगे। भैरवनाथ जी कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।